अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा सेकंड व्लॉग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। पता नहीं आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मैं बोर करती हूं या फिर आप लोग पता नहीं मैं कैसे बोलती हूं, मैं क्या कहती हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कंटेंट बनाऊं। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं कैसे कंटेंट बनाऊं और क्या मतलब क्या बोलूं। बहुत ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आती है वॉइस ओवर करने में। मुझे समझ ही में नहीं आता है मैं क्या बोलूं, और जब मैं बोलती हूं तो मैं उसे 3 से 4 बार डिलीट करती हूँ, इरेज करती हूँ, और बार बार अपनी ही आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगता है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बोलूं। मगर मुझे बहुत शौक़ है कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालूं, मेरी वीडियोस भी चले और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक शेयर कमेंट आए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं डालती हूँ। और फिर कुछ ऐसी ज़रूरत भी हैं जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ शायद मैं यूट्यूब पे सफल हो जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। और मेरी जॉब की दिक्कतें आ रही थी, वो तो दिक्कतें हैं ही। मैंने फिर से उसे ज्वाइन कर लिया है, मगर वो जो लड़की है जो मुझे जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो मेरे बाद आई थी, अभी इसी साल उसने जॉब ज्वाइन की है, मगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रही है वो, और मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मगर मैंने कहा मैं किसी पर ध्यान नहीं दूँगी, मैं अपना काम करूँगी। और मेरे पास जब शिकायतें आती हैं तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मगर अब माशरे में रहना है, थोड़ा सा सोच रही थी कि जब मेरी गलती नहीं है कि तो मैं क्यों किसी की बातें सुनूं। मगर अब ये इस माशरे में रहना है तो आपको लोगों की बातें सुननी भी पड़ेंगी, और जब अपना गर्ज होता है तो सब कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए मैंने जॉब जो है आँख बंद करके कान बंद करके मैं जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ, और दूसरों की वजह से मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ूंगी। दूसरों की वजह से मैं अपनी जॉब का मैं दिक्कत नहीं आने दूंगी। इसलिए मैंने जॉब फिर से कंटिन्यू कर दी है, और मैं चाह रही थी कि मैं साथ साथ यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाऊं, और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मेरा शौक़ है, इसलिए मैं बनाती हूँ। भले ही कोई देखे ना देखे, कोई पसंद करे ना करे, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पसंद करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी पसंद होती है। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और अपना डेली रूटीन शेयर करना। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी आलू टमाटर की। मैं इसमें बिल्कुल भी कोई ज़्यादा सामान नहीं डालती, बस ज़ीरा डाला, प्याज डाली और आलू डाला, टमाटर डाली और आलू टमाटर डाली, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली, बस नमक डाला। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी। और अब एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाएं, आप कभी भी उसमें पानी ना डालें। अगर आप पानी डालेंगे तो आलू का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप जब भी सब्ज़ी बनाइए उसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर इसमें मैंने सब कुछ मिलाकर, और इसमें जो है मैंने 2 से 3 सीटी लगा दी थी, और सीटी लगा के फ़ौरन ही खोल दिया था। मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के आलू काटे थे, इस वजह से मतलब 2 सीटी लगी तो फिर ये मतलब टमाटर ने पानी छोड़ दिया और आलू ने भी अपना पानी छोड़ा था, तो बहुत अच्छे से ये आलू टमाटर बन गए थे। और ज़्यादा सीटियाँ आप लोग मत लगाइएगा अगर आपका कुकर देर में सीटी लाता है। मेरा कुकर जो है थोड़ा सा जल्दी उसमें सीटियाँ आती हैं, इस वजह से मैंने 2 से 3 सीटियाँ लगाई थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा इस सब्ज़ी के साथ कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने उसके साथ दाल बनाई थी, अरहर माश की दाल बनाई थी। ये दाल मुझे बहुत पसंद है कभी कभी, मगर इसे खाने से मेरे दांत में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं इसमें अदरक का पीस ज़रूर डालती हूँ। ऊपर से अदरक का पीस अगर डाल दें आप तो उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है और आपको ये नुकसान नहीं देती और टेस्टी भी बनती है। फिर आजकल बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूख रहे,
बच्चों के कपड़े देर में सूख रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही सारे कपड़े गीले हैं। तो मैं बाहर से कपड़े उठा कर लाई थी और फिर कमरे में ही फैला के और पंखा चला के सुखाना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल ड्रेस अगर गीला हो जाता है, वैसे तो मैं 2 रखती हूँ और एक सैटरडे वेडनेसडे का अलग है, मगर फिर भी अगर एक गंदा हो जाता है और एक सूखा नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है। सुबह मुझे प्रेस करके उसकी ड्रेस को अपने बेटे के सुखाना पड़ा था। बारिश के मौसम में ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात होती है कि किस तरह से आप अपने बच्चे की ड्रेस वगैरह सुखाएं। और वैसे तो मेरे इन लॉज जो हैं वो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं करते, मगर मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है कि तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारा जो मन करे वो करो। तुम अगर वीडियोस बनाना चाहती हो, तुम्हें पसंद है तो तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अच्छा लगता है ना, ऐसा कोई कहता है कि आप करो, मैं आपके पीछे हूँ, आपके साथ हूँ, तो अंदर से दिल को एक सुकून मिलता है और लगता है हाँ कोई सपोर्ट में खड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिनके हस्बैंड नहीं खड़े होते उन्हें बहुत दिक्कत होती होगी, इसलिए मैं सामने आके वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि उनको कुछ बुरा ना लगे, उनका दिल ना दुखे, उनको कुछ हम जिस माशरे में रहते हैं उसको भी हमें ध्यान में रख के हर काम करना पड़ता है। इसलिए फिर मैं जो हूँ इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ और वॉइस ओवर कर देती हूँ, मगर इसलिए मैं इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। और मैं कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही जिससे मतलब मेरे लॉस को बुरा लगे। मैं सामने नहीं आ रही हूँ, हाँ वॉइस ओवर ज़रूर कर रही हूँ, मगर मैं इस तरह से कोई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।